हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कवकों व जीवाणुओं जैसे अपघटन करता है। पहला दिया है स्वपोषी, दूसरा है विषमपोषी, तीसरा है मृतपोषी तथा चौथा है रसायन स्वपोषी। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प हमें दिए गए हैं। विकल्प ए है पहला व तीसरा सही है, विकल्प बी है पहला व चौथा सही है, विकल्प सी है दूसरा व तीसरा सही है तथा विकल्प डी है पहला व दूसरा सही है। तो इस प्रश्न में हमसे अपघटनकर्ता के विषय में पूछा गया है कि वे क्या होते हैं, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा यह अपघटनकर्ता के विषय में है। अपघटनकर्ता, तो चलिए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि अपघटनकर्ता किन्हें कहा जाता है। तो वो ऐसे जीव जो अपघटन का कार्य करते हैं, जो अपघटन का कार्य करते हैं, उन्हें कहा जाता है अपघटनकर्ता। उदाहरण यदि हम इसके देखें तो ऐसे कौन से जीव हो सकते हैं? उदाहरण हो सकते हैं इसके कवक हो सकते हैं, जीवाणु इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो कवक और जीवाणु क्या है? अपघटनकर्ता के उदाहरण है, अर्थात कवक और जीवाणु अपघटन का कार्य करते हैं। तो भोजन के आधार पर यदि इनका वर्गीकरण किया जाए तो भोजन के आधार पर क्या ये अपना भोजन स्वयं बना पा रहे हैं? नहीं। तो इस कारण से हम इन्हें बोलते हैं विषमपोषी। विषमपोषी, विषमपोषी अर्थात जो कि दूसरे जीवों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए। दूसरे जीव पर क्या है? ये निर्भर है, क्योंकि ये स्वयं से अपना भोजन नहीं बना रहे हैं बल्कि मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बना रहे हैं, अर्थात ये दूसरे जीवों पर या दूसरी चीजों पर ये निर्भर है अपने भोजन के लिए। इसके अतिरिक्त ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन को प्राप्त कर रहे हैं। मृत कार्बनिक पदार्थ से क्या कर रहे हैं? अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? मृतपोषी भी बोल सकते हैं, अर्थात मृत जीवों पर जो पोषण प्राप्त करते हैं, मृत जीवों से जो पोषण प्राप्त करते हैं, उन जीवों को मृतपोषी कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न में देखते हैं स्वपोषी। तो स्वपोषी ये नहीं हो सकते क्योंकि स्वयं अपना भोजन नहीं बना रहे हैं। दूसरा है विषमपोषी, बिल्कुल ये विषमपोषी है क्योंकि दूसरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर है। तीसरा है मृतपोषी, बिल्कुल ये मृतपोषी भी है क्योंकि मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तथा चौथा है रसायन स्वपोषी। तो स्वपोषी तो है ही नहीं और ना ही ये रसायन के माध्यम से स्वपोषण कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये भी गलत है। तो चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प ए है पहला व तीसरा। तो पहला व तीसरा तो सही है परंतु पहला सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है पहला व चौथा, पहला और चौथा दोनों ही गलत हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी है दूसरा व तीसरा, बिल्कुल दूसरा व तीसरा हमारे सही है। तथा विकल्प डी है पहला व दूसरा, तो दूसरा सही है परंतु पहला गलत है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तथा दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, दूसरा व तीसरा। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।